डियर स्टूडेंट्स, जीरो फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ से ही संबंधित अगले टॉपिक कूलम्ब्स के नियम की सीमाएं। चूंकि ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है, इसीलिए हम आपको अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में कूलम्ब्स के नियम की सीमाओं पे। तो आइए चर्चा करते हैं इस पे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कूलम्ब के नियम की जो सीमाएं हैं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम शॉर्ट में फिर से एक बार आपको बता देते हैं कूलम्ब का नियम। तो देखिए कूलम्ब का नियम होता क्या है। कूलम्ब के नियम में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कूलम्ब नामक साइंटिस्ट जो अपना नियम दिए थे वो पॉइंट चार्जेस के ड्यू टू दिए थे, यानी कि पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, यानी कि बिंदुवत आवेश होना चाहिए। एक आवेश था आपका Q1, दूसरा आवेश था Q2 और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर सेपरेट था, यानी कि r डिस्टेंस था दोनों के बीच का। अब देखिए इसको जब हम मैच करवा दिए थे तो इसके बीच जो फोर्स लगता था अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला, वो F लगता था। तो कूलम्ब साइंटिस्ट बताए थे कि दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स एक्ट करता है, ये फोर्स दोनों चार्ज की मल्टीप्लीकेशन, यानी कि Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q1 इंटू Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि यही F, इसके बीच का जो डिस्टेंस था R, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कूलम्ब नामक साइंटिस्ट ने ये बताया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे कि अभी पूछ रहा है कूलम्ब के नियम की सीमाएं, यानी इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं कूलम्ब्स लॉ के। तो हम चलते हैं कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस पे चर्चा करते हैं। तो देखिए इसके नियम जो थे, नियम से ही कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशंस आ जाएगा। तो देखते हैं कि इससे हम कैसे लाते हैं खींच के। तो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है डियर स्टूडेंट, अच्छे से आप देखिएगा कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं हम कूलम्ब के नियम से कैसे लाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, जब कभी सीमाएं या फिर अंतर या फिर एक दूसरे के संबंधित कुछ नियम लिखने बोलेगा, तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लिखना है कूलम्ब के नियम की निम्नलिखित सीमाएं। ये मात्र 2 मार्क्स का पूछता। तो अब देखिए इसके सीमाएं में सीमा नंबर फर्स्ट, यानी कि लिमिटेशंस नंबर फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, सोचिए। देखिए कूलम्ब नामक जो साइंटिस्ट दिए थे, कैसा चार्ज के बारे में दिए थे, तो चार्ज होना चाहिए बिंदु के जैसा, यानी कि उन्होंने नियम जो दिए थे बिंदुवत आवेश के लिए दिए थे, यानी कि चार्ज जो होना चाहिए बिंदु के जैसा, यानी कि बिंदुवत आवेश, ठीक है, बिंदुवत आवेश। ऐसे हम बड़े चार्ज के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जनरली कूलम्ब साहब जो नियम दिए थे वो बिंदुवत आवेश के लिए दिए थे। इसलिए इनके फर्स्ट जो लिमिटेशंस है उसमें हम लिख सकते हैं कि कूलम्ब का नियम जो होता है वो बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। कैसे आवेश के लिए, तो बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। कैसे आवेश के लिए, बिंदुवत आवेश के लिए, यानी कूलम्ब का जो नियम होता है वो बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। फर्स्ट हो गया आपका लिमिटेशंस। सेकेंड लिमिटेशंस देखते हैं, इसके बारे में आप क्या सोच सकते हैं, क्या बोल सकते हैं। देखिए कूलम्ब नामक साइंटिस्ट जो अपना नियम दिए थे, इसमें 2 चार्ज जो था वो चार्ज किस पोजीशन में था, तो ये चार्ज जो था रेस्ट पोजीशन में था। किस पोजीशन में था, रेस्ट पोजीशन में, यानी कि बोल सकते हैं चार्ज जो था वो स्थिर था। किस पोजीशन में था, स्थिर था। स्थिर मतलब बोल सकते हैं हम रुका हुआ, चार्ज जो था वो रुका हुआ था, ठीक है। तो इससे संबंधित हम डियर स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि कूलम्ब का जो नियम होता है वो रुकी हुई आवेशों के लिए लागू होता है। कैसे आवेश के लिए, रुकी हुई आवेश के लिए। कैसे आवेश के लिए लागू होता है डियर स्टूडेंट्स कूलम्ब का नियम, तो रुकी हुई आवेश के लिए लागू होता है, यानी स्टेशनरी चार्ज के लिए लागू होता है। यानी चार्ज जो होना चाहिए वो रुका होना चाहिए, तब कूलम्ब का नियम लागू होगा। चार्ज रुका हुआ नहीं रहेगा, मोशन में रहेगा, तो कूलम्ब का नियम लागू नहीं होगा। यानी हमने बारीकी से आपको 2 नियम बता दिए हैं। एक तो चार्ज होना चाहिए पॉइंट के जैसा, यानी पॉइंट साइज, और दूसरा मैंने बताया चार्ज जो होना चाहिए एट रेस्ट, यानी कि रुकी हुई हालत में होनी चाहिए।
तो आपको एग्जाम में ऐसे नॉर्मली 2 ही लिखना है इनकी सीमाएं, लेकिन हम एक आपको और एक्स्ट्रा बता देते हैं, क्योंकि अगर 2 आपको याद नहीं रहे तो आप 3 भी लिख सकते हैं। तो चलिए अगले हम आपको लिमिटेशंस बताते हैं। देखिए ये 2 चार्ट जो है ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है। तो ये डिस्टेंस जो होता है बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है। तो देखिए बड़ी तो कितना भी हो, लेकिन छोटी, कुलाम नामक साइंटिस्ट बोले थे ये दूरी जो होना चाहिए बड़ा जितना भी हो, लेकिन छोटा कम से कम 10⁻⁻14 मीटर होना चाहिए। अगर इससे कम डिस्टेंस हम करेंगे, मान लेते हैं 10⁻⁻16 मीटर, यानी इससे कम डिस्टेंस होगा तो ये रूल लागू नहीं होगा, यानी कूलॉम लॉ लागू नहीं होगा। तो उन्होंने बताए थे कि यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻14 मीटर से कम रहेगी तो ये नियम लागू नहीं होता, यानी कूलॉम का नियम लागू नहीं होता। यानी थर्ड स्टेप में हम लिख सकते हैं कि यह नियम बड़ी दूरी से लेकर, किससे, बड़ी दूरी से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक दूरी के लिए लागू होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि कूलॉम के नियम की जो सीमाएं थे, ठीक है, वो निम्नलिखित सीमाएं हैं। तो नंबर फर्स्ट था कि बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। नंबर सेकेंड ये जो होता है रेस्ट चार्ज के लिए लागू होता है। और नंबर थर्ड आपका है कि यह बड़ी दूरी से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक दूरी के लिए लागू होता है। तो मैंने आज आपको कूलॉम के नियम की सीमाएं के बारे में बता दिया। आप लोग को लिखा हुआ मिल जाएगा, तो हम आगे आपको बता देते हैं कूलॉम के नियम की सीमाएं जो है वो देख लीजिए। देखिए कूलॉम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। देखिए कूलॉम के नियम की निम्नलिखित सीमाएं हैं। देखिए जो मैंने बताया वही है, यह नियम बिंदुवत आवेश के लिए लागू होता है। देखिए दूसरा है यह नियम स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। और अंतिम तीसरा है डियर स्टूडेंट्स, यह नियम बड़ी दूरी से लेकर 10⁻⁻14 मीटर तक के दूरी के लिए लागू होता है। तो ये कूलॉम के नियम की सीमाएं थी, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हमने आपको कूलॉम के नियम की सीमाएं अच्छे तरीके से समझा दिया। तो आगे आप जो है कूलॉम के नियम की सीमाएं का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलते हैं, अगले वीडियो लेके आएंगे आपके लिए बहुत जल्द ही। तो आज का ये सेशन समाप्त।